लेकिन किसान देश का झुका नहीं। हजारों शहीद हो गया, पीछे नहीं हटा। तभी किसान दिल्ली से हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए थे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी किसानों के हक के लिए, किसानों की मदद के लिए लड़ाई जारी है। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। खासतौर से अब जिन जिन सीटों को लेकर के मामला फंसा हुआ है और जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी और बसपा में सीधे तौर पर टकराव देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के आज चर्चा करेंगे। आखिरकार अखिलेश यादव इस बार के चुनाव में जितनी ज़्यादा लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं और ख़ास तौर से अपने वोट बैंक को बचाने का एक प्रयास भी कर रहे हैं, वो चूँकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति के साथ आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि लगातार अखिलेश यादव एक दिन में कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। जिन जिन मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को घेर रहे हैं या फिर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, उन मुद्दों को गंभीरता से हर चुनावी सभा में उठाया जा रहा है। चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर धार्मिक उन्माद फैलाने का मुद्दा हो, इन तमाम मामलों को लेकर वो खुले तौर पर जनता के बीच ये बात कह रहे हैं कि इस समय जो इंडिया गठबंधन की लगातार लड़ाई लड़ने के लिए अखिलेश यादव जो है अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन इसी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है और अपनी जीत को सुनिश्चित भी करेगा। ऐसे में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बार फिर से सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, वो पूरी तरीके से चकनाचूर होगा और जनता महंगाई बेरोजगारी का जो गुस्सा लिए बैठी है वो कहीं न कहीं अपने वोट के माध्यम से जरूर दिखाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने आखिरकार अपनी सभा में क्या सारी बातें कही है, देखिए इस रिपोर्ट। भाषा भी बदल गई है। ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये बीजेपी की पुरानी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है। न इनकी पुरानी कहानी कोई सुनना चाहता है, नो नफरत से भरी है और ना ही इनके घिसे पिटे डायलॉग कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इन्होंने हर एक को धोखा दिया और 10 साल में इनकी सरकार दिल्ली में चल रही थी। इनकी 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां हमारे किसान भाई भी हैं और किसान भाइयों के परिवार के बेटे भी हैं। बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई है क्या? न इन्होंने आय दोगुनी की और हर चीज की कीमत बढ़ा दी। जो कीमत बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, वो आज महंगाई आसमान छू रही है। और इनकी महंगाई केवल किसानों की लागत में नहीं बढ़ी है, लागत तो बढ़ाई हुई है। डीजल, पेट्रोल और खाद से लेकर के कीटनाशक दवाइयां, डीएपी, डीजल, पेट्रोल, इन्होंने सब महंगा कर दिया और इतना महंगा कर दिया कि अपना मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। बताओ, बोरी से चोरी शुरू हो गई। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी हो गई,
बताओ 10 किलो की चोरी हो गई बोरी से। मैं सोचता था ये बोरी की चोरी कहां से सीखी है इन्होंने। ये बोरी की चोरी इन्होंने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है। याद होगा आपको, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया। तो बताओ पैकेट कितना हो गया। आजकल कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है। और अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो अगला पैकेट एक बिस्किट वाला होगा। बताओ सावधान हो कि नहीं हो। आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जो कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल के तौर पर उत्तर प्रदेश में जाने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा सीटों पर उन्हीं की पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऐसे में उनकी भूमिका बढ़ भी जाती है, जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और कांग्रेस पार्टी, जो कि भले ही जो है इंडिया गठबंधन का पूरे देश स्तर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक साख जो है वो लगातार सिमटती चली जा रही है। और ऐसे में अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अखिलेश यादव, जो कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद और इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपने साथियों को बाहर करने के बाद इतनी सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से कितनी सीटें उनके पक्ष में बन सकती है और इसकी संभावनाएं कितनी नजर आती है कि ये सीटें उनकी जो है पार्टी पूरी तरीके से जीतती हुई दिखाई देगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस समय कई संयुक्त रैली भी हुई है, उसमें राहुल गांधी की भी मौजूदगी थी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देखा गया। और अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन संयुक्त रैलियों का कहीं न कहीं जनता पर असर जरूर पड़ेगा और इन रैलियों के जरिए जो है पूरी तरीके से चुनाव को जीतने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी भी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के ये भी कह रही है कि ये गठबंधन है और इसको लेकर के जनता को मात्र बेवकूफ़ बनाने का काम जो है किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे जो है वो उत्तर प्रदेश में आकर वही करने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक तौर पर हलचल तेज हो गई। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आइए आपको एक बयान सुनाते हैं अखिलेश। और उसी किसान को इन्होंने डीएपी खरीदने दी जिसने नैनो यूरिया खरीदी। क्या नैनो यूरिया से पैदावार बढ़ गई? और हमारे साथी ये जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी भारत छोड़ के चले गए, उसी तरह नैनो यूरिया बनाने वाला भी सुनने में आ रहा है भारत छोड़ के चला गया। ये नैनो यूरिया ने पैदावार नहीं बढ़ाई और हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी इस सरकार ने नहीं दिया। आपको याद होगा एक समय ऐसा आया कि इस सरकार ने काले कानून लाने का काम किया। हमारे किसानों की जहां ये फसल की लूट करना चाहते थे, वहीं हमारे किसानों की उपजाऊ जमीन को भी हड़पना चाहते थे। लेकिन किसान देश का झुका नहीं, हजारों शहीद हो गया, पीछे नहीं हटा। तभी किसान दिल्ली से हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए थे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी किसानों के हक के लिए, किसानों की मदद के लिए लड़ाई जारी है। हम अपने किसान भाइयों को ये भरोसा दिलाने आए हैं कि जहां इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, अभी तक तो हम सुनते थे कि 16 लाख करोड़ माफ किया है। अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी वालों ने 10 साल में
बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का जो कर्ज माफ किया है किसानों का, वो 25 लाख करोड़ माफ किया है। और जब नियम बनाया, नियम ऐसा बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का बैंक का कर्ज है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इसमें हमारा किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, गांव के रहने वालों का कर्ज माफ नहीं हुआ, क्योंकि वो कर्ज लाखों में लेते हैं। इसलिए अपने किसान भाइयों को और अकबरपुर के अपने मतदाताओं को जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है, मैं उनको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे गरीबों का, किसानों का कर्ज भी माफ होगा। जहां उनका कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा, वहीं कानूनी अधिकार दिला करके उनको फसलों की कीमत और फसलों का लाभकारी मूल्य और एमएसपी दिलाने का काम। तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक खेला होगा और क्या इस वजह से साफ तौर पर ये लड़ाई अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में जुड़े रहे नेशनल न्यूज।